हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 कराऊंगी। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर हम अपने सपोर्ट मटेरियल से हमने शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे। ठीक है, तो 31 टू 40 मैं आपको आज की क्लास में कराने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। पहले मैं रीड कर देती हूँ, फिर दोनों को एक साथ समझाऊंगी। ठीक है। From the top of 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ठीक है, एक बार हिंदी मीडियम के लिए भी रीड करूँ, फिर एक साथ समझाऊंगी। एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा मीनार के पद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, आपके पास क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, और एक टावर है, दो चीजें हैं। ठीक है ना, एक भवन और मीनार। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन दोनों ही दे रखा है आपको इस केस में। एंगल ऑफ एलिवेशन वो आपसे कह रहा है जो टॉप ऑफ द टावर है, टावर के टॉप से, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो फुट ऑफ द टावर है। ठीक है, मीनार के पद से अवनमन कोण है और उसके टॉप से जो है वो उन्नयन कोण है। आपको उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, अपनी आकृति बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर में बिना आकृति के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो चलिए देखें कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना टावर बना दिया है। ठीक है, एक बिल्डिंग भी थी मेरे पास, थी ना, भवन, तो चलो वो मैं यहाँ पर बना देती हूँ। ठीक है ना, तो ये मेरा है टावर, जिसको मैं हिंदी में मीनार बोलती हूँ, और ये है मेरा बिल्डिंग, मतलब कि भवन। ये मुझे दे रखा है पहले से ही कि ये 7 मीटर है। ठीक है, अब उन्नयन कोण कैसे बनना है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर पे, तो यही तो है टावर का टॉप, तो फिर यहीं से बनना होगा ना। तो यहां से मैंने ये बना दिया अपना एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, कितना था, 60 डिग्री ना। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है एक मीनार के फुट से भी बनना है ना, तो ये है ना, तो यहां से यहां पर भी होगा, तो यहां से यहां मेरा अवनमन कोण बनना है, ये कितना बनना है मेरा 30 डिग्री। ठीक है, चलिए क्या करना है मुझे, क्वेश्चन में क्या करना है, इस मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो देखो, सबसे पहली बात तो हम इसको नाम दे लेते हैं, ए बी सी डी और ई। देखो आपको दिख रहा है ईडी आपके पास 7 है, भवन की ऊंचाई, तो इसका मतलब बीसी भी आपके पास 7 होगी, होगी नहीं होगी, सेम। अब आपको अगर ए बी पता चल जाए इस क्वेश्चन में, तो आप ए बी में बीसी जोड़ दोगे तो आपके पास मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो आपको क्या क्या दे रखा है, आपको एक चीज तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं गिवन, क्या दिया है आपको यहाँ पर, आपको ईडी, ये क्या है आपकी 7 मीटर है। ठीक है, ये आपको दे रखी है। फाइंड, क्या निकालना है आपको यहाँ पर, ए बी निकालना है। ठीक है ना, तो फाइंड में आपको निकालना है एसी, सॉरी ए सी पूरा निकालना है ना। एसी है क्या मेरे पास, मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, नहीं ठीक है, या फिर मैं ये लिख सकती हूँ इसको, हाइट ऑफ द टावर। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मैंने दोनों के लिए ही लिख दिया है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर कुछ चीज लेट कर लेते हैं। मैंने लेट किया कि मेरा ए बी एच है, तो मैंने लेट कर लिया यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू एच। ठीक है, अब आप देख लो मेरे पास यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ए ई बी और एक बी ई सी, दो बन रहे हैं ना त्रिभुज। तो पहले मैं कौन से त्रिभुज की बात कर रही हूँ, मैं पहले बात कर रही हूँ बी ई सी की, जिसमें मेरा अवनमन कोण बन रहा है। ठीक है ना, तो बी सी ई, इसकी मैं पहले बात कर रही हूँ। मैंने क्या किया, इसमें ना टेन थीटा लगा दिया है। टेन थीटा होता क्या है मेरा, पी अपॉन में बी। ठीक है ना, अब मेरे को थीटा तो पता है, 1030 होगा मेरा, पी कितना होगा मेरे पास, आप इसमें देखो पी, तो पी आपके पास बीसी है। अब बी आपके पास कितना है, बी आपके पास बी ई है। ठीक है, 1030 होता है 1/√3। बीसी आपको पहले से ही पता है 7 है, क्योंकि ये आपके किसकी, भवन की ऊंचाई के बराबर थी ना। ठीक है, अब बीई नहीं पता, तो मैंने यहां से पता है क्या किया, यहां से मेरा बीई निकल गया, तो बीई कितना निकला, वो निकला मेरा 7√3 मीटर। देखो मैंने यहाँ बीई निकाला क्यों, क्योंकि मुझको पता है जो ये है आधार, ये मेरे दोनों ही त्रिभुज में बराबर है, सेम है ईबी,
दोनों में है ना, अगर मैंने इसमें निकाल लिया तो अब मैं इसमें से h निकाल सकती हूँ बहुत आसानी से, ठीक है। तो अब मैं कौन से त्रिभुज की बात कर रही हूँ, अब मैं बात कर रही हूँ ABE की। यहाँ पर था मेरा BCE, दोबारा मैंने अपना tan थीटा लगाया तो वो मेरा P अपॉन में B होता है, ठीक है ना। याद है ना आप सबको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वही चीज मैं लगा रही हूँ यहाँ पर P अपॉन में B, ठीक है। अब की बार मैंने थीटा की जगह 60 लिखा है। अब P मेरे पास AB है, B मेरे पास BE है, ठीक है। तो अब देखो tan 60 आपको पता है कितना होता है, √3 होता है। AB H है, BE अभी आपने निकाला है 7√3, निकाला नहीं निकाला, तो यहाँ से आपकी H कितनी आ गई 7√3 इंटू √3, ठीक है। तो वो कितनी आ गई आपके पास 21 मीटर। लेकिन आपको यहाँ पर H नहीं निकालनी है, आपको तो यहाँ पर AC निकालनी है, AC निकालनी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, AC है क्या मेरे पास, AB प्लस BC तो है, तो AB मैंने अभी निकाली है, H था, अब BC मेरे पास 7 था, H की वैल्यू रखते हैं 21, 7 ऐसे ही रहने देते हैं, 28 मीटर। इसका मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी आई, तो मीनार की ऊंचाई आई 28 मीटर, ठीक है ना। या फिर मैं ये बोलूं हाइट ऑफ द टावर कितनी आई, तो हाइट ऑफ द टावर आई हमारे पास कितनी 28 मीटर, ठीक है ना। तो ये था आपके पास पूरा क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, आनंद इज वॉचिंग अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tight from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. एक बार मैं हिंदी मीडियम के लिए रीड कर लूं, उसके बाद करते हैं। सेम है वैसे क्वेश्चन। आनंद एक सर्कस खिलाड़ी को रस्सी पद चढ़ते देख रहा है जो कि 20 मीटर लंबी है, ठीक है। और क्या है, ये जो रस्सी है ना, एक बॉय जो ये आनंद है, ये एक सर्कस खिलाड़ी को क्या कर रहा है, 20 मीटर एक रस्सी बंधी हुई है उस पर चढ़ते हुए देख रहा है। इसका मतलब आपको यहाँ पर रस्सी की लंबाई दे रखी है, ठीक है। और ये रस्सी क्या है, ये ना एक खंबे से बंधी हुई है, ठीक है ना। यदि रस्सी जमीन के साथ, अब ये जमीन के साथ एक कोण बना रही है, कितना 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो खंबे की ऊंचाई, जिस खंबे से ये रस्सी बंधी हुई है, आपको उसकी ऊंचाई बतानी है। तो मेरे को यहाँ पर दे क्या क्या रखा है, एक तो मेरे को खंबा दे रखा है, तो पहले मैं अपनी यहाँ आकृति बना लेती हूँ। तो मैं मान लेती हूँ कि ये मेरा खंबा है, जिसको मैं इंग्लिश में पोल बोलती हूँ, ठीक है ना। ये तो मुझको निकालनी है। अब वो रस्सी इस पोल से ही तो बंधी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर ग्राउंड पे वो एक कोण बना रही है, जमीन पे बना रही है ना, तो मान लेती हूँ मैं ये वो रस्सी है जो बंधी हुई है इस खंबे से, ठीक है नहीं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि ये मेरी रस्सी है, ठीक है। लेकिन ये मुझे दे रखी है कि ये 20 मीटर है, और यहाँ पर एक कोण भी बना रही है 30 का, ठीक है। अब मुझे बताना क्या है, मुझे तो खंबे की ऊंचाई बतानी है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार आकृति बन गई तो अब आप इसको निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर कौन सा अनुपात लगाएंगे वो देखना है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि क्या माना मैंने, यहाँ पर ऊंचाई निकालनी थी ना खंबे की, तो माना खंबे की ऊंचाई कितनी है, मैंने h मान लिया इसको, ठीक है। लेट हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल्स टू h, ठीक है ना। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं अपने त्रिभुज ABC की, ट्रायंगल ABC की। अभी तक मैं ज्यादातर tan थीटा लगाती आई हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P अपॉन B मैं ज्यादातर लगाती आई हूँ। लेकिन इस टाइम अगर मैं यहाँ देखूँ, ये मेरा H है, ये मेरा P है, क्योंकि ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा B है। तो इस केस में मुझे H दे रखा है और P मुझको निकालना है। तो अब मुझे ये देखना है कि H और P का रिलेशन कौन बताता है। तो H और P का रिलेशन तो साइन बता रहा है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। बता रहा है नहीं बता रहा साइन, तो इसका मतलब इस बार मेरा यहाँ पर साइन थीटा लगने वाला है, जो मेरा P अपॉन में H होता है। इस बार टेन थीटा नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। अब थीटा आपको यहाँ पर दे रखा है 30 डिग्री है, पी कितना है, पी नहीं पता मुझे, ए बी है मेरे पास पी, ठीक है। एच मेरे पास है ए सी, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है नहीं, ठीक है। एच है मेरे पास कितना, ए बी कितना है मेरे पास, एच है, मैंने एच माना है उसको, और ए सी मुझे 20 दे रखा है, ठीक है। तो यहां से मेरा एच निकल के आ गया 10 मीटर। इसका मतलब खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई, तो खंबे की ऊंचाई आपकी कितनी आ गई है, इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू 10 मीटर। या फिर मैं ये कहूं कि हाइट ऑफ द पोल मेरी कितनी आ गई, वो आ गई एच इज इक्वल्स टू 10 मीटर। आपको इस क्वेश्चन में
यही निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 32 भी कंप्लीट होता है। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे पास, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ना यहाँ से लॉन्ग आंसर शुरू है, ठीक है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए 35 नंबर से स्टार्ट है, यहाँ से नहीं है, उनके सपोर्ट मटेरियल में 35 से लिखा है। ठीक है, देखिए पहले मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री and the angle of depression of its reflection of a cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. एक झील में 60 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु पर बादल का उन्नयन कोण 30 का है और बादल के झील में प्रतिबिंब का उसी बिंदु पर अवनमन कोण 60 का है। 60, ठीक है, बादल की ऊंचाई बताइए। देखिए एक क्लाउड वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, उसकी रिफ्लेक्शन जो पड़ती है, तो आपको पता है क्लाउड जितनी ऊपर होगा उस लेक में उतनी ही नीचे उसकी रिफ्लेक्शन जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? तो चलिए पहले अपनी आकृति बनाते हैं हम। तो मैंने माना कि यहाँ पर है कहीं मेरा क्लाउड, ये रहा, ठीक है नहीं, ठीक है। तो आपसे पहले वो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा था, ये कह रहा था ना, तो मैं मान लेती हूँ ये मेरी वो पूरी लेक, ठीक है, यहाँ पर ये मेरा क्लाउड बन गया है। तो चलिए फिर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बना देती हूँ यहाँ से। तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बन गया है 60 डिग्री का, ठीक है। आपसे कह रहा था 60 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु, तो वो बिंदु तो ये है, यहीं से तो आपने अपना उन्नयन कोण बनाया है, तो इसका मतलब ये मेरे को 60 मीटर दे रखा है, ठीक है। जब ये 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर होगा, यहां से लेके यहां तक का। अब इसकी रिफ्लेक्शन तो उतनी नीचे इसकी रिफ्लेक्शन बनने वाली है ना, तो ये रही इसकी रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इससे इसी बिंदु से इसका अवनमन कोण बन रहा है, गलती से भी आप इससे मत बना देना, जिस बिंदु से आपका उन्नयन कोण बन रहा है उसी बिंदु से आपका अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है। तो चलिए ये भी बना देते हैं हम, ठीक है नहीं, ठीक है, ये मैंने यहाँ बना दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना बनना है अवनमन कोण, ये मेरा बनना है 60। अच्छा, एलिवेशन मेरे पास 30 था, चलिए इसको 30 कर देते हैं, कोई बात नहीं, एक मिनट रुको आप। मुझको लगा कि डिप्रेशन आपके पास 30 और एलिवेशन आपके पास 60 है, इसलिए मैंने इसको 60 लिख दिया था, देखो, ठीक है। तो ये मेरा 60 आ गया। चलो आकृति तो मेरी पूरी बन गई है, मैं इसको पहले नाम दे दूं, तो इसको मैंने ए दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया, ठीक है, इसको मैंने सी दिया है, तो फिर मैं इसको सी डैश दूंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये इसकी ही रिफ्लेक्शन है क्लाउड की, ठीक है। अब क्या रह गया देने से, तो इसको मैं पीएम दे देती हूँ, कुछ भी दे सकते हो नाम आप अपनी मर्जी से, ठीक है। मुझे क्या करना है, हाइट ऑफ द क्लाउड निकालनी है, तो देखो मुझको क्या निकालना है, एक तरीके से तो मुझको सी बी निकालना है, या फिर मैं ये बोलूं बी सी डैश निकालना है। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर क्लाउड है उतनी नीचे उसकी रिफ्लेक्शन बनी होगी पानी के अंदर, तो दोनों में से कोई भी एक निकालूंगी तो मुझे दूसरा वही सेम ही आने वाला है, तो मैं ऊपर वाला बीसी मुझको निकालना है, ये मुझको पता चल गया, ठीक है। तो क्या करूं, उसको मैं एच मान लूं, तो चलो इसको एच मानते हैं। तो पहले लिखते हैं हमको कि हाइट ऑफ द क्लाउड है कितनी मेरे पास, तो देखो हाइट ऑफ क्लाउड है मेरे पास यहाँ पर सीबी, ठीक है ना, बादल की ऊंचाई यही है ना, और मुझको यही निकालनी है, बादल की ऊंचाई ही, ठीक है। तो चलो लेट कर लेते हैं, क्या माना मैंने माना कि जो मेरा सीएम है ना वो एच है, ठीक है, बाकी सब तो मुझे दे ही रखा है। अब मैं क्या करती हूँ, आपको पता है दिख रहा है यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक ऊपर जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है और एक नीचे जिससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, अपना एंगल ऑफ एलिवेशन वाला त्रिभुज ले रही हूँ। कौन सा त्रिभुज ले रही हूँ मैं, त्रिभुज सीएमपी ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो क्या दे रखा है, एच, ना मुझे पी पता, ये मेरा एच है, ये मेरा पी है, ठीक है, और ये मेरा बी है। ना मुझे पी पता, ना बी पता, और ना ही एच पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मुझे पी निकालना है। तो इसका मतलब मैं पी वाला तो लूंगी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला में लूंगी, नहीं लूंगी पी वाला एक तो साइन है और एक मेरे पास टेन है। अब अगर मैं एच वाला लेती हूँ देखो, तो फिर मेरा इस वाले त्रिभुज का एच चला गया और इस वाले त्रिभुज का एच चला गया पूरे का, तो ये तो फिर दो बार एच आ जाएगा, तो नहीं हो पाएगा ना सॉल्व। इसका मतलब अगर मैं बी लूं तो दोनों त्रिभुज में बी कॉमन है, उभयनिष्ठ है नहीं है, तो इसका मतलब मैं यहाँ टेन थीटा लूंगी, ठीक है। आपको कभी भी ये चीज रटनी नहीं है कि क्लाउड वाले में टेन थीटा लेना है या फिर
कोई पोल वाला क्वेश्चन आए तो उसमें साइन लेना है, नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया 10:30, पी की जगह मैंने सीएम लिख दिया और बी की जगह मैंने पीएम लिख दिया, ठीक है। साउंड देखो सीएम पीएम, है ना। तो 10:30 हो गया मेरा 1/√3 और सीएम मैंने अपना एच माना था और पीएम मेरे को पता ही नहीं है, वो मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा पीएम निकल के आ गया, आया एच की फॉर्म में लेकिन निकल गया है मेरा पीएम, ये रहा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं। दूसरा कौन सा है मेरा, पीएम सी डैश, यही है ना। तो इसको मैं एम पी सी डैश लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो tan थीटा ही लगाते हैं इसके अंदर भी, tan थीटा मेरे पास होगा p अपॉन में b, tan थीटा, अब थीटा की जगह मैंने यहाँ पर 60 लिख दिया और p मेरे पास कितना है भाई, यहाँ पर अब अगर मैं अपना p देखूं तो वो मेरे पास c डैश m है, यही है ना, पूरा ये वाली लाइन यहाँ से लेके आकृति में देखो यहाँ तक, ठीक है। और b तो सेम ही था, तभी तो मैंने 10 लगाया था। tan 60 होता है मेरे पास √3, अब मुझको ये नहीं पता है, नहीं पता ना c डैश m, अभी फिलहाल इसे ऐसे ही रहने दो। pm मैंने अभी निकाला है अपना √3, ठीक है। यहां से मैंने क्या निकाला है, √3h निकाला था pm, तो मैं यहाँ h लिख देती हूँ फिर जब मैंने √3h निकाला है तो, ठीक है ना। तो इसको अब क्या करूं, pm तो अब इसको इधर ले जाती हूँ, तो मेरा c डैश m कितना आ गया, √3 इंटू में √3h, ठीक है। तो वो सॉल्व करके आया मेरा 3h, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप जो हम यहाँ पर करने वाले। तो यहां से आपका ये निकल गया, तो आपको एक चीज आप देखो कि जो आपका सीएम है, सी डैश एम, ये एक तो आपका एम बी है और एक आपका बी सी है, यही तो है ना। तो एम बी तो आपको पहले से ही पता है 60 है, ठीक है, नहीं ठीक है, ये तो आपको पहले से ही पता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या करें, ये कैसे निकालूं मैं, बी सी डैश, ये कितनी होगी। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था जितनी इस क्लाउड की हाइट है बीसी, उतनी नीचे बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि जितने ऊपर क्लाउड होगा उतना ही नीचे रिफ्लेक्शन बन रहा था पानी के अंदर। तो इसका मतलब मेरी ये बीसी डैश कितनी है, ये मेरी h+60 है। तो फिर इसका मतलब मैं बीसी डैश, जो ये मेरा बीसी डैश था, इसकी जगह मैं h+60 लिख सकती हूँ ना। और यहाँ पर ये मेरा सीएम डैश है, सी डैश एम है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं ये क्या बना, ये मेरा बना 120, ठीक है, और प्लस का h, ठीक है। यहां तक मेरी सी डैश एम की वैल्यू आई है, ठीक है, नहीं ठीक है। अब ये सी डैश एम की वैल्यू इतनी है, सी डैश एम, और मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन में पीएम निकाल रखा था, लेकिन उसका यूज मैं कर चुकी हूँ ना उसका यूज। तो अब हम क्या करें कि हमारे पास सीएम आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये ना मैंने सी डैश एम की वैल्यू यहाँ से रख ली 3h, इसको मैं अपनी इक्वेशन 1 ले लेती हूँ, ठीक है। और ये 120 प्लस का एच ऐसी है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि मैंने यूज की है इक्वेशन 1, ठीक है। तो 3h माइनस एच इज इक्वल टू 120, तो 2h इज इक्वल टू 120, यहां से मेरा h आ गया है 120 अपॉन में 2, वो आया मेरे पास 60, ठीक है। हाइट ऑफ द क्लाउड थी मेरे पास सीबी, तो ये 60 है, ये भी 60 आया, तो 120 आ गई। तो ये मेरा डिग्री नहीं है, अच्छा यहाँ पर पूरा मीटर में आएगा ये तो, क्योंकि मैंने यहाँ हाइट निकाली है, कोई एंगल नहीं निकाला है, ठीक है ना। एक बार मैं आपको ये छोटा सा, जो क्वेश्चन छोटा सा नहीं है, खैर क्वेश्चन छोटा है आंसर छोटा नहीं है, एक बार इसको दोबारा से रिकैप करा देती हूँ क्या है। देखो मेरे पास यहाँ पर दो त्रिभुज थे, मैंने दोनों त्रिभुज में tan थीटा लगाया, एक त्रिभुज से मैंने पीएम की वैल्यू निकाली, मतलब अपने आधार की। अब वो मैंने क्या किया, दूसरे त्रिभुज में जहां पर आधार आया ना उसमें इस्तेमाल कर दी, यूज कर दी, ठीक है, उसका प्रयोग कर दिया वहां पर। तो यहाँ से मैंने अपने सी डैश एम की वैल्यू निकाल ली। अब मुझको पता है जो मेरा सी डैश एम है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक एम बी में और एक बी सी डैश में, ठीक है। एम बी की वैल्यू मुझे पता थी, ठीक है ना, वो मैंने वहां पर रख दी, और बी सी की वैल्यू वही होगी जो मेरी सीबी की वैल्यू है, क्योंकि जितना ऊपर क्लाउड है उतनी नीचे उसकी रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ से, और मैंने सीएम की जो वैल्यू निकाली थी वो यहाँ रख दी, यहाँ से मेरा एच आ गया। बस अब फाइनली आपको आंसर लिखना है हाइट ऑफ द क्लाउड, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ उसको, ठीक है ना, अलग दूसरी स्लाइड पे लिख रही हूँ मैं उसको। तो हाइट ऑफ क्लाउड आपकी कितनी आएगी, एक मिनट, या फिर मैं इसको ये बोलूं कि आपके पास बादल की ऊंचाई है ना, तो बादल की ऊंचाई आपके पास कितनी आएगी।
तो देखो बादल की ऊंचाई दो पार्ट में बटी हुई है। किन दो पार्टों में बटी हुई है बादल की ऊंचाई? एक तो सीएम और एक एमबी। तो वही दोनों चीज ना मैंने यहाँ पर लिख दी है, सीएम प्लस एमबी। ठीक है, दोनों ही मेरे 60-60 आए हैं। ठीक है, नहीं ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्लस किया तो वो आया मेरा 120 मीटर। तो ये मेरा इसका मतलब सीबी आ गई, और सीबी ही मुझको निकालनी थी। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 33। थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है, लेकिन आकृति बन गई तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, a man is standing on the deck of a ship 10 meter above the water level. Observe the angle of elevation of the top of the hill is as 60 degree and angle of depression the bottom of the hill is 30 degree. Find the distance of the hill from the ship and the height of the hill. ठीक है, पहले हिंदी में भी मैं रीड कर देती हूँ एक बारी। एक व्यक्ति पानी के जहाज पर पानी से 10 मीटर की ऊंचाई के तल पर खड़ा है। वह देखता है कि सामने की पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब वो व्यक्ति जो जहाज पे खड़ा है 10 मीटर की ऊंचाई पे, वो पहाड़ी का एक शिखर देख रहा है। ठीक है, पहाड़ी के शिखर से कौन सा कोण बना रहा है? उन्नयन कोण। तथा पहाड़ी के आधार पर अवनमन कोण, मतलब नीचे देखेगा तो। ठीक है, जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दो चीजें निकालनी है। ठीक है, पहाड़ी की दूरी और ऊंचाई। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। एक मैन है, ठीक है, जो कहां पर? पानी के जहाज पे खड़ा हुआ है 10 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, तो सबसे पहले चलो साथ साथ बनाते भी रहते हैं आकृति। मैं मान लेती हूँ यहाँ खड़ा है वो मैन, तो ये 10 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर मैं मान लेती हूँ वो मैन खड़ा हुआ है। ठीक है ना, वो क्या कर रहा है? पहाड़ी की ऊंचाई ना ये रही, तो ये यहां से अपना वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, यही तो देख रहा होगा। ठीक है ना, तो इसको मैंने हिल मान लिया है कि मेरे पास हिल है, पहाड़ी की ऊंचाई है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना बना रहा है यहाँ पर मेरे पास? 60 डिग्री का। उसके साथ साथ वो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण भी बना रहा है। ठीक है, उस पहाड़ी के फुट से, ये रहा, तो ये आपका बना रहा है वो 30 डिग्री का। एक मिनट, वो ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहा है, तो गलती से भी आप यहाँ 30 डिग्री मत लिख देना। ठीक है, वो आप ग्राउंड से लिखोगे, क्योंकि हमको ज्यादातर क्वेश्चनों में यही मिलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, पढ़ लेते हैं दोबारा। तथा पहाड़ी के आधार आधार पर अवनमन कोण 30 का है। ठीक है ना, तो वो कहां बना रहा है? पहाड़ी के आधार पे, ये इस पे बना रहा है, तो आप इस पे नहीं बनाओगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एक तो आपको पहाड़ी की ऊंचाई ये पूरी बतानी है, पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। तो देखो ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा। ठीक है, नाम दे देती हूँ पहले मैं इसको। तो चलो यहाँ पर मैंने ए लिखा, यहाँ पर मैंने बी लिखा, यहाँ पर मैंने सी लिखा। ठीक है, और यहाँ पर डी लिखा। ठीक है ना, और यहाँ क्या लिख लूँ? यहाँ पर मैं ई लिख लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने डीई को एच मान लिया। तो इसका मतलब मुझे निकालना क्या है? डीई निकालना है। अगर मुझे डीई पता चल गया तो मैं उसमें ईसी जोड़ दूंगी, तो मेरी पहाड़ी की ऊंचाई आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो चलो एक चीज तो मुझे पता चल गई कैसे निकालनी है। दूसरी कह रहा है जहाज से पहाड़ी की दूरी, एक वो भी तो निकालनी है, जहाज से पहाड़ी की दूरी। तो वो कैसे निकलेगी जहाज से पहाड़ी की दूरी? तो ये जहाज था आपका और ये आपकी पहाड़ी, इतनी तो दूरी है बीसी। इसका मतलब आपको बीसी निकालना है, इसको मैं एक्स मान लेती हूँ। ठीक है, तो क्या क्या हमने लेट किया? लेट क्या माना है हमने? जो बीसी है वो मेरा एक्स है। ठीक है, और जो मेरा डीई है वो मेरा एच है। ठीक है, नहीं ठीक है। चलिए अब आपको दिख रहा है यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो कोई सा भी त्रिभुज आप पहले यूज करो। मैं ये 1060 वाला कर दूं, तो मैंने यूज किया त्रिभुज ए डी ई। इसमें मैंने लगाया टेन थीटा पी अपॉन में बी। आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट टेन थीटा लगा दिया, मैंने आपको बताया नहीं टेन क्यों लगेगा। तो देखो आपको यहाँ 60 दे रखा है। ठीक है, अब एच ये आपके पास, अगर आप ये निकाल लो आधार, तो जितना आधार ये होगा उतना ही आधार तो ये होगा, होगा नहीं होगा? तो इसका मतलब अगर मैंने ये वाला निकाल लिया तो मेरा ये निकल जाएगा, और पहाड़ी की दूरी निकल जाएगी जहाज से, निकलेगी ना, इसलिए मैंने यहाँ टेन थीटा लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा अपना 1060। 1060 मेरे पास P है DE और B है मेरे पास AE। ठीक है, तो 1060 होता है √3, ये मेरे पास H है, ये मेरे पास X है। BC X है तो फिर AE भी तो X ही होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि BC इज इक्वल्स टू AE इज इक्वल्स टू X होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे पास X आ तो गया, लेकिन वो मेरे पास H की फॉर्म में आया है।
लेकिन एच की फॉर्म में थोड़ी ना मुझे जहाज से पहाड़ी की दूरी बतानी है, तो एक्स का तो मान निकालना ही निकालना पड़ेगा। अब मैं क्या करती हूँ, अब कौन सा त्रिभुज मैं यहाँ पर यूज करूँ, अब मैं यूज करूँ दूसरे वाला त्रिभुज AEC। फिर दोबारा मैंने अपना टेन थीटा लगाया, वो मैंने लगाया अपना P/B। अब की बार थीटा की जगह मैंने 30 रख दिया, ठीक है। P मेरे पास AB है इस बार, ये रहा, ठीक है ना, और B मेरे पास BC है। 10 30 होता है 1/√3, AB मेरे को पता है 10 है, BC मेरे पास x है, तो यहाँ से मेरे पास x आ गया, वो कितना आया मेरा 10√3। तो चलो x तो आपको निकल गया, इसका मतलब आपको जहाज से पहाड़ी की दूरी पता चल गई, वो कितनी आ गई 10√3, वो पता चल गई। अब आपको पहाड़ी की ऊंचाई बतानी है, तो बहुत सिंपल है पहाड़ी की ऊंचाई बताना, तो ये आप फर्स्ट मानो, ये आप सेकंड मानो। अगर मैं इस वाले x की वैल्यू इसके अंदर रख दूं तो मेरे पास पहाड़ी की ऊंचाई भी आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या करूं, दोनों जगह x है तो दोनों को इक्वल रख दिया, 10√3 h/में √3, तो 10√3 इंटू में √3 इज इक्वल टू h, तो यहां से h कितना आ गया 10 इंटू में 3 इज इक्वल टू 30 मीटर, तो h आ गया। लेकिन आपके पास पहाड़ी की ऊंचाई है कितनी, DC है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहां पर लिख देते हैं, तो यहां लिखते हैं अपना आंसर हम। तो पहले था मेरे पास डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, वो मैंने अपना x माना था, ठीक है ना, तो वो मेरा आया था 10√3 मीटर, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए है जहाज से पहाड़ी की दूरी x इज इक्वल टू 10√3 मीटर, ठीक है। दूसरा हाइट ऑफ द हिल, तो चलो हाइट ऑफ द हिल भी निकाल लेते हैं, मतलब पहाड़ी की ऊंचाई ना, तो पहाड़ी की ऊंचाई कैसे निकाली मैंने अभी, पहाड़ी की ऊंचाई है मेरे पास डीसी, डीसी है ना पहाड़ी की ऊंचाई, और डीसी क्या है मेरा h+10 है, तो चलो लिख देते हैं बस यहाँ पर डीसी, ठीक है, इज इक्वल टू h+10, h मैंने अभी निकाला है अपना 30, 30 + 10 इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी हाइट ऑफ द हिल भी आ गई, पहाड़ी की ऊंचाई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं अब हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35 है मेरे पास, फ्रॉम अ विंडो 60 मीटर हाई अबव द ग्राउंड ऑफ द हाउस इन द स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अनदर हाउस on the opposite side of the street are 60 and 45 respectively, show that the height of the opposite, आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों में पूरा है तो वो रीड करके फिर समझाती हूँ मैं, ठीक है ना। गली के एक मकान की खिड़की जिसकी ऊंचाई भूमि तल से 60 मीटर है, से गली के विपरीत दिशा के सामने बने मकान के शीर्ष के उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 45 डिग्री के, दर्शाइए कि विपरीत दिशा में बने मकान की ऊंचाई इतनी है। आपको क्या करना है, हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस जो है वो आपको शो करना है, शो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज 60 ब्रैकेट में 1 + √3, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया लो आपका, ये है, ठीक है ना। अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। यहाँ पर देखो आपके पास ना दो घर है, ठीक है ना। अब वो आपसे कह रहा है कि जो एक घर की विंडो है वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है, तो चलिए आकृति भी बनाते रहते हैं। तो मान लेती हूँ ये मेरा पहला घर है, ये मेरा ग्राउंड है, तो ये 60 मीटर ऊपर है और यहाँ पर मेरी कहीं वो विंडो है, ठीक है नहीं, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया, खिड़की यहाँ पर है मेरी वो वाली, ठीक है। वो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। कैसे बन रहा है, एक दूसरा घर है बिल्कुल इसके अपोजिट, तो बिल्कुल इसके सामने है ना, तो मैं मान लेती हूँ मेरा वो दूसरा घर ये है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आप इस खिड़की पे से ऊपर की ओर देख रहे हो घर की तरफ, ये रहा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आप खिड़की पे से नीचे की ओर देख रहे हो इस घर की तरफ, है ना, इसके फुट की तरफ देख रहे हो आप, तो ये रहा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण ये आपका 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जो ये वाला मकान है दूसरे वाला, इसका मतलब कौन से मकान की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ये वाला EC, इसको नाम दे दूं पहले मैं अपना ABC, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ D और यहाँ पर लिखती हूँ E। तो वो कह रहा है जो EC है ये मेरा दूसरा घर है,
ये मेरा घर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट हाउस है, और ये वाला जो है ये मेरे पास पूरा सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस कितना है मेरे पास यहाँ पर, EC है। ठीक है, मुझको ये बताना है कि जो सेकंड हाउस है ना उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, ये मुझको शो करना है। ठीक है नहीं, ठीक है। अब हम क्या लेट करते हैं, सबसे पहली बात ना मैं इसको ED को लेट कर लेती हूँ। ED को मैंने H लेट कर लिया। ऐसा क्यों, मैंने पूरा EC को क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि AB मेरे पास 60 है, तो फिर तो मेरे पास DC भी 60 होगा। अभी तक हम पीछे कैसे 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं कि जितना हमारे पास ये होता है उतना ही हमारे पास ये होता है। ठीक है ना। अब मेरे पास यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं। सबसे पहले मैं त्रिभुज की बात कर रही हूँ ADC की, जिसमें मैं अपना tan 45 लगाने वाली हूँ। तो tan थीटा मेरा P/B होता है, तो tan 45 हो गया। P की जगह मैंने क्या रखा है यहाँ पर, P की जगह मैंने यहाँ पर DC रखा, और B की जगह मैंने AD रखा। tan 45 1 होता है, DC मुझको 60 पता है, AD नहीं पता था, लेकिन अब मुझे यहाँ से AD भी पता चल गया, वो भी मेरा 60 ही आ गया। इसका मतलब जो ये ग्राउंड है, दोनों घरों के बीच की जो ये वाली दूरी है, ये मेरी 60 मीटर है। वैसे मुझको ये दूरी निकालनी नहीं है, इन केस अगर आपके पास बोर्ड एग्जाम में ये आ जाता है ऐड होके कि आप दोनों घरों के बीच की दूरी भी बताओ, तो आप बता सकते हो AD आपके पास 60 है तो BC भी आपके पास 60 होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अपना दूसरा त्रिभुज देखा कौन सा है, वो मेरे पास AED, जिसमें मेरा उन्नयन कोण बन रहा है। अभी मैंने अवनमन कोण से किया था। ठीक है ना, वही चीज मैंने यहाँ पर भी tan थीटा लगाया, P/B होता है, तो tan 60 यूज करना है ना मुझे। P अब मेरे पास है ED, अब B मेरे पास है AD। ठीक है ना, तो tan 60 होता है मेरे पास √3। ED कुछ नहीं है, मैंने H मान रखा है। AD मुझको पहले से ही पता है 60 है। ठीक है, तो यहां से मेरा H आ गया है 60√3। ठीक है, AD मैंने यहां निकाला था इसलिए मैंने 60 रख दिया, तो मेरा H आ गया। अब मुझको क्या करना था, हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस। चलो देखते हैं। तो हाइट ऑफ अपोजिट हाउस मतलब सेकंड हाउस जो है, दूसरा हाउस मैंने यहाँ पर ये इसको लिख दिया था। ठीक है ना, तो कितनी होगी हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, वो मेरी होगी EC। इसका मतलब H+60, EC पूरा यही तो है, यहां से लेके यहां तक H और 60 दोनों को जोड़ दूं तो EC आएगा। H की वैल्यू तो मैंने अभी निकाली है 60√3, वो मैंने पुट कर दी। 60 ऐसी है, यहाँ पर आ गया मेरा √3 प्लस का 1 मीटर। तो आपको शायद यही तो करना था। अब आप √3 प्लस 1 करो या 1 प्लस √3 करो, एक ही तो बात है, एक ही बात है ना। तो ये मेरी आ गई हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस। ठीक है, तो यहां मैं लिख देती हूं विपरीत दिशा में बने मकान की ऊंचाई। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैंने लिख दिया। तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था ना कि कैसे आकृति बनेगी, बिल्कुल एक एक लाइन आप पढ़ो और उसके हिसाब से बनाओ। एक बार आपके पास ये आकृति बन गई ना, तो आप इसका हल तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपको tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा ये सब कुछ लगाने आ गए हैं। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो हमें कौन सा अनुपात यूज करना है। ठीक है ना, चलिए अब हम अपना अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ गए हैं हम। चलो देखते हैं। यहाँ पर है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट A ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changed to 30 degree. If the plane is flying at a constant height of 3600√3 meter, find the speed in kilometer per hour of the plane. हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लें एक बार, फिर मैं आपको समझाती हूँ क्या है। एक वायुयान का भूमि के केंद्र A से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 30 सेकंड की उड़ान के पश्चात यह उन्नयन कोण 30 हो जाता है। यदि वायुयान कितना 36√3 मीटर की अचर ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो वायुयान की गति, ठीक है, किसमें करनी थी, किलोमीटर पर आवर, घंटे में ज्ञात कीजिए। ठीक है, किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास है क्या, एक एरोप्लेन है। ठीक है ना, उससे एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है, भूमि पे एक पॉइंट है ए, उससे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कितने का बन रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले हम यहाँ पर अपनी आकृति बनाते रहते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा वो कोण 60 डिग्री का। ठीक है, यहाँ मैंने ए मान लिया। ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास एरोप्लेन था पूरा, तो मुझे उसकी वो दे रखी है, कांस्टेंट हाइट दे रखी है एरोप्लेन की, कितनी है 36
100√3। ठीक है, अब 30 सेकेंड के बाद क्या हुआ, 30 सेकेंड के बाद जब ये आगे बढ़ गया, ठीक है, तो यहां से 30 सेकेंड आगे जाते हैं हम, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई तो इतनी है, कांस्टेंट हाइट पे ही कर रहा है, मतलब ये अभी भी मेरा यहां पर ही है, यहां आ गया ये, ठीक है, ये भी फिर मेरा 3600√3 होगा, जब वो कह रहा है ऊंचाई बराबर है। अब वो कह रहा है जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण 60 से कितना हो गया, 30 हो गया, तो पॉइंट तो यही रहेगा ना मेरा ए, तो इससे अब मुझे 30 बनाना है ना, ठीक है, तो ये मेरा आ गया 30, ये, ठीक है। आपको आकृति समझ में आई हमने कैसे बनाई। आपके पास एक पॉइंट था ग्राउंड पे ए, ठीक है, भूमि के केंद्र ए से, इससे एक उन्नयन कोण बन रहा था, ठीक है, ये रहा आपका वो वायुयान 60 डिग्री का। अब क्या हुआ, ये वायुयान जो है 30 सेकेंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण आपका चेंज हो गया, तो 30 सेकेंड की उड़ान के बाद ये वायुयान यहां आ गया, यहां, तो हाइट तो सेम रहेगी, उसने लिख के भी दिया है कांस्टेंट हाइट पे, जितनी हाइट पहले थी उसी हाइट पे इस टाइम पे भी वो प्लेन, ठीक है, वो प्लेन की हाइट चेंज नहीं हुई है, पर आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण, वो बदल गया है, 60 से 30 हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है यहाँ पर कि स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना। इसका मतलब क्या बताना है आपको, ये वाई, ये देखो इतनी स्पीड ही तो पकड़ी उसने, पहले वो यहां था, तो यहां से यहां तक ये वाली स्पीड ही तो है, तो मुझे क्या बताना है, पहले मैं इसको नाम दे देती हूँ यहाँ पर, ए बी सी डी और ई, इसका मतलब मुझे ये बीसी बताना है, जिसको मैंने वाई मान लिया, स्पीड। अब आपने साइंस में एक फॉर्मूला क्या होगा, आपके पास स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है आपके पास, मैं यहाँ साइड में लिख लूंगा अभी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, होता है नहीं होता, तो टाइम तो मुझे देख रखा है 30 सेकेंड, अगर मुझे डिस्टेंस मिल जाए तो मैं स्पीड निकाल सकती हूँ, डिस्टेंस कितना मतलब बीसी मिल जाए कि कितना डिस्टेंस है, 30 सेकेंड में वो प्लेन यहां से यहां आ गया, ई से डी पॉइंट पे आ गया, तो कितना डिस्टेंस किया वो निकाल लेती हूँ पहले, फिर स्पीड तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करूं, बीसी निकालना है, तो दो त्रिभुज है ना, चलिए लगाते हैं हम अपने अनुपात इसके अंदर। तो कैसे लगाएं इसके अंदर अनुपात, सबसे पहली बात तो हाइट ऑफ एरोप्लेन है क्या मेरे पास, तो हाइट ऑफ एरोप्लेन मेरे पास यहां पर है, कौन सी है, ईबी, ठीक है, या फिर मैं बोलूं डीसी, दोनों सेम ही है, ठीक है ना, तो वो है मेरी 3600√3, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो 30 सेकेंड में, डिस्टेंस कवर्ड इन 30 सेकेंड, कितना, बीसी, यानी कि जिसको मैंने वाई माना है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कौन से त्रिभुज की, सबसे पहले मैं छोटे वाला ले लेती हूँ जिसमें ये 60 डिग्री का बन रहा है, वो है मेरे पास ए ई बी, ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर tan थीटा लिखा पी अपॉन में बी, थीटा की जगह मैंने यहाँ पर 60 लिख दिया, पी की जगह मैं यहाँ क्या लिखने वाली हूँ, ई बी, और बी की जगह मैं यहाँ लिखने वाली हूँ ए बी, ठीक है। अब ए बी तो मुझे नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, मैंने इसको कुछ माना भी नहीं है, आप चाहो तो मान सकते हो, ये मुझे पता है 36√3, और इसको ए बी को ऐसे ही रहने दिया, तो ए बी मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया, 36√3 अपॉन में √3, इसका मतलब ये आ गया, ये तो कट गया, तो ये मेरा आ गया 3600 मीटर। चलिए ए बी मेरा निकल गया, निकल गया नहीं निकल गया। अब मैं अपने बड़े वाले त्रिभुज में आ जाती हूँ, कौन सा त्रिभुज है, डी सी ए, ठीक है, तो फिर वही मैंने यहाँ पर अपना tan थीटा लगाया, वो मेरा होता है p अपॉन में b, इसका मतलब थीटा की जगह मैंने आपकी बार 30 रखा है यहाँ पर, p मेरे पास है dc, अब b मेरे पास पूरा है ac, पूरा यहां से लेके यहाँ तक, गलती से भी ये bc मत लिख देना आप, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में √3, ये मेरे को पता है 3600√3, पता है ना। ac क्या है मेरे पास, ac मेरे पास यही तो है, ab प्लस में bc है, नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू √3, अब ब्रैकेट में 3600√3। अब आप देखो ए बी का मान आपको पता है, आपने अभी स्टार्टिंग में निकाल दिया था, 3600 निकाला था या नहीं, बी सी नहीं पता, वाई मान रखा है, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये 3600 इंटू में 3 आ जाएगा, ठीक है, तो इंटू करना पड़ेगा इसका मतलब अब मुझको पहले, तो जब मैंने यहाँ पर इसको इंटू किया तो वो मेरा आया 10,800, तो यहां से मैंने अपने वाई का मान निकाल लिया,
तो y का मान मेरे पास आ गया है 7200 मीटर। ठीक है, चलो y यही तो था मेरा डिस्टेंस, डिस्टेंस मेरा निकल गया कितना है y। ठीक है, लेकिन एक चीज आप यहां पर ध्यान दो, आपको निकालना था किलोमीटर पर आवर में स्पीड। तो आपको पता है ना, जो ये किलोमीटर है डिस्टेंस की स्पीड होती है और जो आर है वो टाइम की होती है, और दोनों ही आपकी यहाँ क्वेश्चन से मैच नहीं हो रही है। कैसे? किलोमीटर और आपका डिस्टेंस निकला है मीटर में, और आर और आपको टाइम दे रखा है सेकंड में, दोनों को चेंज करना पड़ेगा, इसका मतलब करना पड़ेगा ना। तो चलिए पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले मैंने यहाँ पर लिखा डिस्टेंस कवर्ड इन 30 सेकेंड। कितना डिस्टेंस था? y इज इक्वल टू 7200 मीटर। ठीक है ना, तो इसने 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 7200 मीटर। अब देखो 1 सेकेंड में 1/3600 आवर्स होते हैं, तो फिर 30 सेकेंड में कितने होंगे? कन्वर्ट कर रही हूं मैं ये, तो 30/3600। ठीक है ना, इसका मतलब 1/120, एक जीरो से एक जीरो काटा, 3 से 160 को काटा, 3 1 जा और 3 120 जा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये तो निकल गया। अब उसी तरीके से ना मैं डिस्टेंस को भी क्या करती हूँ, किलोमीटर में चेंज कर देती हूँ। तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, तो फिर मेरा डिस्टेंस तो 7200 मीटर आया है, तो इसको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो वो आया मेरा 7.2 किलोमीटर। बस अब स्पीड बहुत आसानी से निकलने वाली है। स्पीड आपके पास होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, होती है नहीं होती? डिस्टेंस आपको कितना निकल के आया? आपका 7.2, और टाइम आपका कितना निकल के आया? 1/120। तो देखो दो बार अपॉन है, तो आपको पता है दो बार अपॉन होता है तो पलट जाता है, नीचे वाला नंबर ऊपर पहुंच जाता है ना पलट के। ठीक है, अब जब आप इसको करोगे तो आपका आएगा 864, यहाँ से पॉइंट हटाना है, यहाँ 10 लेना, जीरो से जीरो काटना। अब 72 को 12 से इंटू कर देना, तो 864 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आएगी। ठीक है, तो स्पीड ही निकालनी थी ना आपको, तो वही आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि अचर ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान की गति, वायुयान की गति निकालनी थी, तो लो आपकी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि आपके वायुयान की गति कितनी आ गई? वो आ गई आपकी 864 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने एक नई चीज सीखी कि किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर पर आवर पे कैसे जाना है। तो जो आपको यहाँ पर टाइम दे रखा था वो सेकंड में था, और जो आपका डिस्टेंस निकल के आया वो मीटर में निकल के आया, तो हमने क्या किया, उसको बाद में कन्वर्ट किया है, उसके बाद अपनी स्पीड निकाली है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, तो इसे अच्छे से करना आप। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, a bird is sitting on the top of the tree which is 80 meter high. The angle of elevation of the bird from the point on the ground is 45 degree. The bird flies away from the point of observation horizontally and remain at constant height. After 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the point of observation become 30 degree. Find the speed of flying of the bird. देखो ये लगभग क्वेश्चन ना 36 के जैसा ही है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम इसको पूरा करेंगे। 80 मीटर ऊंचे पेड़ के शिखर पर एक पक्षी बैठा है। पृथ्वी से किसी बिंदु से पक्षी का उन्नयन कोण 45 है। पक्षी क्षैतिज दिशा में प्रेक्षण बिंदु के विपरीत इस प्रकार उड़ता है कि वह सदा समान ऊंचाई पर रहता है। 2 सेकंड बाद, ठीक है, प्रेक्षण बिंदु से पक्षी का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। पक्षी के उड़ान की गति, यहाँ भी आपको स्पीड ही बतानी है, वहां आपको एरोप्लेन की स्पीड बतानी थी, यहाँ पर बर्ड की बतानी है। सेम फिगर बनेगी। देखो मैं मान लेती हूँ कि यहां पर मेरी वो बर्ड है, यहां पर, ठीक है। अभी वो आपको कह रहा था कि जो एक कहां पर है, किसी बिंदु से उन्नयन कोण बना रहा है, बना रहा है नहीं बना रहा है, तो मैं मान लेती हूँ इस बिंदु से बना रहा है वो उन्नयन कोण, कितना 45 डिग्री का। ठीक है, अब ये बर्ड उड़ जाता है, ठीक है, ये आपको 80 दे रखा है, 80 मीटर है, ठीक है। 80 मीटर ऊंचे पेड़, तो ये पेड़ दे रखा है पूरा, और ये आपको बर्ड दे रखी है 80 मीटर ऊंचे पेड़ पे, ये बर्ड आपकी यहाँ पर बैठी है। अब ये बर्ड उड़ जाती है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो बराबर रहती है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। हॉरिजॉन्टली उड़ी है ये, और 2 सेकंड के बाद, इसका मतलब यहां से यहां पहुंच गई है 2 सेकंड में, ये रहा 2 सेकंड। आप देख यहीं से रहे हो,
तो अब जो आपका ओनियन कोन है वो कितना हो गया, वो आपका 30 डिग्री का हो गया। तो बना दो फिर आप इसको 30 डिग्री। तो ये आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये पूरा 45 है और ये इतना 30 है। ठीक है, ये 80 होगी। ठीक है, नहीं ठीक है, समझ में आया। मैं यहाँ पर इसको एक बार थोड़ा सही से बना देती हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एक मिनट रुको। आकृति आपको समझ में आ गई ना कि कैसे बनानी है? तो ये पूरा आपको दे रखा है 45 और ये इतना आपको दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, चलिए पहले नाम देते हैं हम इसको। तो मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया और इसको ई दे दिया। आपको बताना है क्या है, आपको स्पीड बतानी है। स्पीड के लिए आपको वही डिस्टेंस और टाइम चाहिए। टाइम आपको दे रखा है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में बर्ड यहाँ ए से ई पे पहुंच गई, तो यही तो डिस्टेंस है। तो अगर मैंने ये डिस्टेंस निकाल लिया सी डी और टाइम मुझे पता ही है, तो फिर मैं अपनी स्पीड निकाल सकती हूँ, ना। चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं, क्या करूं, पहले मैं त्रिभुज कौन सा लूं, यहाँ पर त्रिभुज मैं ले लेती हूँ, यहाँ पर छोटे वाला ले रही हूँ मैं एबीसी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिया त्रिभुज ए बी सी। वही सेम चीज मैंने यहाँ पर टेन थीटा लगाया, वो मेरा पी अपॉन में बी होता है। इसका मतलब ये मेरा 1045 हो गया। ठीक है, पी मेरे पास यहाँ पर है एसी और बी है मेरे पास बीसी। 1045 मेरे पास 1 होता है। एसी मुझको पता है 80 है, मुझे बता रखा था उसने कि कहां पर, वो एक पेड़ के शिखर पे है और पेड़ का शिखर 80 मीटर है। बीसी नहीं पता है मुझको, तो मैंने यहाँ पर बीसी निकल गई मेरी 80 मीटर। पर मुझको सीडी चाहिए, बीसी नहीं चाहिए मुझे, है ना, सीडी चाहिए ना, कोई बात नहीं। अब हम कौन सा त्रिभुज यूज करते हैं, बड़े वाला कौन सा है, वो बीईडी। बीईडी, ठीक है। फिर वही मैं इसमें टेन थीटा लगाने वाली हूँ, पी अपॉन में बी होता है ये मेरे पास। अब की बार मैंने यहाँ पर 1030 लगाऊंगी। आप गलती से भी यहाँ 1045 मत लगाना, बड़े वाले में ये 30 बन रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम 1030, पी की जगह मैंने लिख दिया ईडी, बी ये पूरा है मेरे पास, ना बीसी है ना सीडी है, दोनों का मिला के बी डी है। ठीक है, 1030 होता है 1/√3। ईडी मुझको पता है, बिल्कुल पता है 80। बीसी को क्या, बीडी को मैं ये लिख सकती हूँ बीसी प्लस सीडी। ठीक है, तो यहां से मेरा बीसी प्लस सीडी कितना आ गया, 80√3 आ गया। अब बीसी की वैल्यू तो आपने अभी निकाली है ना, तो 80 रख देते हैं यहाँ पर फिर हम। तो मैंने यहाँ पर सीडी ये आ गया। अब मैं सीडी यहीं छोड़ देती हूँ और 80 को मैं उधर ले जाती हूँ। क्यों, क्योंकि ना मुझे 80 का ही मान निकालना है, सॉरी सीडी का मान निकालना है। 80 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आ गया √3 माइनस का 1। ठीक है ना, तो मेरा डिस्टेंस आ गया, ये मेरा डिस्टेंस किस में आया है, मीटर में आया है। तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में उस बर्ड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, सी डी इज इक्वल टू 80√3 माइनस का 1 मीटर। ठीक है, अब देखो, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया जिसमें मुझे कह रहा था कि किलोमीटर पर आवर में निकालनी है स्पीड, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा कुछ नहीं लिख के दिया उसने। तो जब मुझे ऐसा कुछ लिख के ही नहीं दिया, तो मैं क्या करती हूँ, फिर मीटर पर सेकेंड में ही निकाल देती हूँ। टाइम भी है और डिस्टेंस भी है, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। डिस्टेंस की जगह मैंने 80√3 माइनस का 1 रख दिया यहाँ पर, और टाइम मेरे पास यहाँ पर 2 है, वो कितना आ गया मेरा 40√3 माइनस का 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूनिट कौन सी लग रही है मेरी, मीटर पर सेकेंड लग रही है। अब आप क्या करो, इस √3 की वैल्यू रख लो, 1.73 माइनस 1। ठीक है ना, तो 40 इंटू में कितना आ गया 0.73। अब आप क्या करोगे, इसको इंटू कर दो 40 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 29.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम थे, दोनों में एक फर्क है कि जो वहां पर आपको स्पीड बोल रहा था एरोप्लेन में, वो किलोमीटर पर आवर में निकालनी थी, लेकिन जो यहाँ पर आपको स्पीड कह रहा है ऐसा कुछ उसने कहा नहीं है कि किस में निकालनी है, तो मैंने मीटर पर सेकेंड में निकाल के छोड़ दी। आप चाहो तो इसे किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 36 में किया है। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है कि किस में निकालनी है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर्स फ्रॉम 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड। स्टार्टिंग ही कर दिया एंगल्स ऑफ एलिवेशन।
एक टॉप ऑफ द टावर से 2 पॉइंट है ग्राउंड पर, दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे यहाँ पर दे रखा है, नहीं दे रखा, कुछ और इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं। एट अ डिस्टेंस 9 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हैं, ठीक है। चलिए एक बार मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लेती हूँ। किसी मीनार के आधार से 9 मीटर तथा 4 मीटर की दूरियों पर एक ही रेखा में स्थित दो बिंदुओं से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, पूरक कोण पाए जाते हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको वो क्या कह रहा है, एक मीनार है आपके पास, उससे आप दो बिंदुओं पे देख रहे हो, ठीक है, भूमि पे है वो दोनों बिंदु। पहले हम मीनार बनाते हैं, साथ साथ समझते हैं और आकृति बनाते रहते हैं। ये रहा मेरा वो टावर, या फिर मैं बोलूं ये रहा मेरा वो मीनार, ठीक है। दो बिंदु यहीं पर तो है भूमि पे, तो एक यहां ले लूं और एक यहां ले लेती हूँ। दोनों से क्या बन रहा है मेरा, यहाँ पर कोण बन रहा है। तो चलिए, ये रहा एक कोण, ये इसके साथ ही है, ये रहा एक कोण, ठीक है। अब ये तो मुझे दोनों दे नहीं रखे, लेकिन एक चीज आपको दे रखी है। सबसे पहले मैं इसको नाम देती हूँ। एक चीज मुझे दे रखी है कि जो वो मीनार से वो जो दो कोण है ना, वो 9 मीटर और 4 मीटर की दूरी पे है। तो इसका मतलब ये मेरा 4 मीटर है। अब आप यहाँ 9 मीटर लिखोगे, बिल्कुल नहीं। डी पॉइंट से मीनार ए पॉइंट, तो इसका मतलब आपको ये पूरा 9 मीटर दे रखा है, पूरा एडी, ठीक है ना। गलती से भी आप सीडी को 9 मत लिखना, वो कह रहा है मीनार से दूरी है। तो मीनार ये रहा ए, इसका फुट है ना मीनार का, ए से सी तक की 4 हो गई। अब ए से डी तक की 9 दे रखी है, सी से डी तक की 9 नहीं दे रखी। कई बच्चे गलती कर देते हैं, 9 यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो ये गलती आप मत करना, ठीक है। चलिए सब मिल गया, बस मुझे कोण नहीं मिला। कोण मिल जाता तो हो जाता। कह रहा पूरक कोण है। सबसे पहली बात, पूरक कोण होते कौन से, वो दो कोण जिनका योग कितना होता है, 90 डिग्री। तो दो कोणों का योग 90 होता है। तो अगर मैंने एक कोण को थीटा मान लिया, तो दूसरा कोण तो मेरा 90 माइनस थीटा होगा। होगा नहीं होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 है। तो एक थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। चलिए सब मिल गया। अब सबसे पहले मैं कौन से त्रिभुज की बात कर रही हूँ, यहाँ पर अपने ए बी सी की, जिसमें मेरे पास टेन थीटा जो है वो पी अपॉन में बी है। अब थीटा तो नहीं पता, तो मैंने थीटा को थीटा ही रहने दिया है। पी मेरे पास ए बी है, ठीक है, और बी मेरे पास ए सी है, ठीक है। अब अच्छा, तो मैं मीनार की हाइट पहले यहां मान लेती हूँ। हाइट ऑफ टावर मैं एच मान लेती हूँ। यहाँ पर मैं लिखना भूल गई थी, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख लूँ। हाइट ऑफ द टावर एच है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई, ठीक है ना, मैं इसको एच भी लिख देती हूँ फिर। तो टेन थीटा तो मेरे पास ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि थीटा नहीं पता है मुझे। ए बी एच है, हाँ ए सी मुझे 4 पता है, ठीक है ना। इसको मैंने अपनी इक्वेशन 1 बना ली। अब आप दूसरे वाला त्रिभुज यूज करो। कौन सा त्रिभुज, बड़े वाला, ए बी डी, ठीक है। फिर दोबारा से टेन थीटा लगाने वाली हूं मैं यहाँ पर। तो टेन थीटा है मेरा पी अपॉन में बी, लेकिन इस बार मेरे पास थीटा की जगह थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है। पी की जगह तो ए बी है, बी की जगह ये पूरा है एडी। अब टेन 90 माइनस थीटा तो मेरा कॉट थीटा होता है। ए बी मुझको नहीं पता है, अच्छा वो मैंने एच मान रखी है, तो मैंने उसको एच ही लिखती हूँ यहाँ पर। आपको आइडेंटिटीज याद है ना, हमने टिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में की थी। तो ए बी मेरे पास एच है, एडी मेरे पास क्या है, 9 है, ठीक है। मैं यहाँ पर भी आइडेंटिटी साइड में लिख दूंगी कौन सी हमने यूज किया। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता था। अब इसको मैंने 2 मान लिया। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। किन किन को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 1 एंड 2 को, ठीक है। तो 1 है मेरे पास ये, तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड से होगी और राइट हैंड साइड से होगी। तो टेन थीटा मैंने ऐसे ही रहने दिया, कॉट थीटा को मैंने 1 अपॉन में टेन थीटा लिख दिया। लिख सकती हूँ, क्योंकि कॉट 10 का उल्टा होता है और 10 कॉट का उल्टा होता है, ठीक है। एच इंटू एच, एच स्क्वायर, 4 इंटू 9 36, ये तो कट हो गए। इसका मतलब ये 36 इधर आ गया। तो एच से स्क्वायर हटा तो इस पे रूट चढ़ गया। एच मेरा कितना आ गया, 6 मीटर। और मुझे हाइट ऑफ द टावर मैंने एच ही तो मानी थी, तो लो यहाँ पर मेरी हाइट ऑफ द टावर आ गई कितनी, या फिर मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई मेरे पास कितनी आई, 6 मीटर,
ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज यूज की हैं, तो मैं वो यहाँ पर लिखना चाहूंगी दोनों आइडेंटिटीज, क्योंकि अगर आप नहीं लिख के आओगे ना तो आपके नंबर कट जाएंगे। एक मैंने यहाँ पर यूज किया है कि जो मेरा tan थीटा होता है वो मेरा 1 में cot थीटा होता है। अच्छा नहीं, cot थीटा इज इक्वल टू वाली की है, इसकी उल्टी आइडेंटिटी हमने की है ना, तो चलो कोई बात नहीं, इसको पलट देते हैं हम। लेकिन आपको आइडेंटिटी जरूर लिख के आनी है पेपर में, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो ये जरूर लिखनी है। तो cot थीटा मेरे पास होता है 1 में tan थीटा, ठीक है ना। एक और कौन सी यूज की, एक तो मैंने ये यूज की है, दूसरी मैंने यहाँ पर यूज की है कि जो मेरा tan 90 माइनस थीटा होता है वो मेरा क्या होता है, cot थीटा, ठीक है। तो ये दोनों आपको लिख के आनी है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन, लो आपकी हाइट आ गई। बस एक नई चीज थी, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखे थे, डायरेक्ट आपको थीटा नहीं दे रखा था, ठीक है। सब क्वेश्चन में आकृति आ गई तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर from him at an elevation of 30 degree. A girl is standing on the roof of 20-meter high building. Find the angle of elevation of the same bird to be 45 degree. Both the boy and the girl are on the opposite side of the bird. Find the distance of the bird from the girl. यहाँ पर पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लूं, ठीक है। देखो कह रहे हैं क्षैतिज तल पर खड़े एक लड़का 100 मीटर की दूरी पर एक पक्षी को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। एक लड़की जो 20 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ी है उसी पक्षी को 45 के कोण पर देखती है। यदि लड़का और लड़की पक्षी के विपरीत दिशा में है तो पक्षी की लड़की से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर दो जने हैं, एक बॉय है और एक कौन है, एक गर्ल है, और एक बर्ड भी है, 3 जने हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो बॉय और गर्ल है ना वो दोनों ही बर्ड को देख रहे हैं। अब बॉय और गर्ल अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो चलो मैं मान लेती हूँ यहां पर मेरा बॉय खड़ा है, कहीं पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था तो वो तो यही है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक बर्ड को देख रहा है जो 100 मीटर के डिस्टेंस पे है, उससे 100 मीटर की दूरी पे। तो मैं मान लेती हूँ कि यहां कहीं मेरी बर्ड है, तो इन दोनों की ये बीच की दूरी मुझको दे रखी है 100 मीटर, ठीक है, बॉय और बर्ड के बीच की। और ये बॉय बर्ड को देख रहा है तो नीचे से ऊपर देख रहा है, तो उन्नयन कोण बनना है 30 डिग्री का। चलिए ये तो हो गया। अब वो कह रहा है एक गर्ल भी है जो एक बिल्डिंग पे खड़ी है, बिल्डिंग की रूफ पे। तो बिल्डिंग कितनी है, वो 20 मीटर हाई है। तो मैं मान लेती हूँ ये मेरी वो 20 मीटर वाली क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। ये भवन है मेरे पास 20 मीटर। इसका मतलब वो गर्ल यहाँ कहीं खड़ी हुई है, ये तो मेरा बॉय हो गया ये वाला। इस पॉइंट पे मेरे पास कहां पर आ गई, ये आ गई मेरी गर्ल आ गई। ये भी इसी बर्ड को देख रही है, सेम बर्ड को, तो फिर ये भी तो नीचे से ऊपर ही देख रही है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है यहाँ पर 45 डिग्री का, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि आपको बॉय और बर्ड के बीच का डिस्टेंस या दूरी तो बता रखी है 100 मीटर है। अब आपको इस बर्ड से इस गर्ल के बीच की दूरी बतानी है। इसका मतलब आपको बताना क्या है, इसका मतलब आपको ये बताना है, नाम दे पहले इसको, चलो ए बी सी डी ई। इसका मतलब फाइंड क्या करना है आपको, ए ई। क्वेश्चन समझ में आया। एक गर्ल एक बॉय और एक बर्ड है, दोनों ही बर्ड को देख रहे हैं लेकिन दोनों विपरीत दिशाओं में खड़े हुए। तो बॉय तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे से खड़ा होकर देख रहा है, लेकिन जो वो लड़की है वो बिल्डिंग पे खड़ी हुई है, बिल्डिंग के जो छत है ना उस पे खड़ी है और वहां से देख रही है उस बर्ड को। तो बॉय और बर्ड के बीच की दूरी आपको पता है, लेकिन उस गर्ल की और बर्ड के बीच की नहीं पता, वो आपको बतानी है, ठीक है। तो चलिए पहले क्या क्या दे रखा है मुझे यहाँ पर गिवन में मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। आपके पास AC आपको पता है 100 मीटर है, ED आपको पता है आपके पास 20 मीटर है, ठीक है। और कुछ नहीं। फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड आपको AE करना है, क्योंकि बर्ड और गर्ल के बीच की दूरी जो है वो AE बताएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहली बात मैं अपने इस वाले त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज ले रही हूँ, त्रिभुज ले रही हूँ मैं ABC। अब मैं यहाँ पर tan थीटा नहीं लगा सकती, क्यों नहीं लगा सकती, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये मेरे को H दे रखा है इस बार, और मुझे ये P चाहिए AB। तो P और H की जो
रिलेशन है वो मेरे को साइन बता रहा है। तो इस बार मैं अपना साइन थीटा लगाने वाली हूँ, वो होता है मेरे पास P अपॉन एच। तो इसका मतलब साइन 30 ना, P मेरे पास ए बी है नहीं पता, H मेरे पास ए सी है, साइन 30 होता है 1/2, ए बी नहीं पता लेकिन ए सी पता है। तो यहां से मेरा ए बी निकल के आ गया 100 अपॉन में 2 50 मीटर। चलिए ए बी मुझे पता चल गया, इसका मतलब जो वो बर्ड थी वो इतनी ऊंचाई पे है 50 मीटर की। ठीक है, अब आप एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो ये आपकी यहाँ पर मेरे को एक और नाम देना पड़ेगा क्योंकि जो आपका ए बी है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ नाम दे दिया। तो आप देखो जो आपके पास ये एफ बी है, एफ बी तो आपको दे रखा है 20 मीटर है। कैसे? क्योंकि ईडी भी तो 20 है, तो फिर ये भी 20 होगा। जब बिल्डिंग भवन 20 मीटर है ना, तो फिर एफ बी भी 20 होगा। ठीक है ना, तो ए बी आपके पास है क्या? ए बी में अगर आप ए बी निकालनी हो, अगर आप ए एफ और एफ बी को जोड़ दो तो ए बी आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ए बी आपने अभी निकाला है ऊपर 50, ए एफ तो आपको पता ही नहीं है, एफ बी आपको पता है 20 है, तो यहां से आपका ए एफ निकल के आ जाएगा शायद 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 मीटर। क्यों निकाला मैंने ए एफ? मुझे क्यों चाहिए था ए एफ? क्योंकि अब मैं इस वाले त्रिभुज में लगाने वाली हूँ। इस वाले त्रिभुज में मुझको ये निकालना है एच, एच निकालना है और पी मुझे पता है। लगा दो अब साइन दोबारा। कौन से त्रिभुज की बात करो? त्रिभुज ए एफ ई की। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए एफ ई, तो साइन थीटा होगा मेरे पास पी अपॉन में एच, तो इसका मतलब साइन 45 ना। पी मेरे पास क्या है? ए एफ, देखो जरूरत पड़ गई ना ए एफ की, और एच मेरे पास क्या है? ए ई, है ना। साइन 45 1/√2, ए एफ पता है, बिल्कुल पता है, अब भी निकाला है। ए ई नहीं पता, यही तो मुझे क्वेश्चन में निकालना था। तो ए ई आपके पास कितना आ गया? 30√3 मीटर। इसका मतलब क्या निकालना था? डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम द गर्ल। तो डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम द गर्ल इज इक्वल्स टू ए ई इज इक्वल्स टू 30√2 मीटर। ठीक है, तो हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ, पक्षी की, एक मिनट, लड़की से दूरी, यही लिखेंगे ना। तो पक्षी की लड़की से दूरी कितनी आई? 30√2 मीटर। ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी आज की क्लास का, उसके बाद हमारी आज की क्लास खत्म होगी, लेकिन चैप्टर खत्म नहीं होगा। चैप्टर में अभी और कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा लेंथी चैप्टर है ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आप देख लो इसमें टिग्नोमेट्री भी लग रहा है साथ साथ, तो दोनों चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं एक तरीके से आपके। ठीक है, देखो, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर high above the sea level observe the angle of depression of a ship sailing directly towards him changes from 30 to 60. Determine the distance traveled by the ship during the period of observation. ठीक है, 100 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ की चोटी से एक प्रेक्षक समुद्र में एक जहाज को ठीक अपनी ओर आते हुए देखता है। यदि जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री हो जाता है, कोण बदल गया यहाँ पर, ठीक है, तो प्रेक्षक की अवधि से जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास एक जना है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? टॉप ऑफ द लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 100 मीटर अबव द सी लेवल। तो मैं मान लेती हूँ ये मेरा सी लेवल है। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा बनाती हूँ दोबारा। आप पेंसिल और स्केल से बनाना सारी आकृति, तभी आपकी आकृति अच्छी बनेंगी और बिल्कुल सही बनेंगी। ठीक है, ये मैं मान लेती हूँ मेरा सी लेवल है, लाइट हाउस की बात हो रही थी ना, तो ये मैं मान लेती हूँ ये मेरा लाइट हाउस है। ये तो मुझे दे रखा है 100 मीटर है। ठीक है, यहां से मैं ग्राउंड पे दो बार जो ऑब्जर्वर है उसको देख लू। ठीक है ना, एक ए और एक बी मान लू। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की तो वो बात कर रहा है। हाई ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ सी शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स हिम। तो देखो ये रहा वो शिप, एक शिप ये रहा। ठीक है, तो दो एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरे यहां पर बन रहे हैं।
एक मेरे पास 30 डिग्री बनना है और एक मेरे पास 60 डिग्री बनना है। तो 30 डिग्री ये रहा और 60 डिग्री ये रहा। इसका मतलब ये मेरा 30 होने वाला है और ये मेरे पास क्या होने वाला है, सॉरी, ये मेरे पास 30 होगा और ये मेरे पास क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, यहां तक आपको आकृति समझ में आ गई मैंने कैसे बनाई। एक ऑब्जर्वर था फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, यहां पर है वो ऑब्जर्वर कहीं आपका, ठीक है ना, जो 100 मीटर हाई है। एब्जॉर्व कर रहा है 2 एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द शिप, तो ये रही वो सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स हिम, इधर की साइड आ रही है। अब वो 30 से 60 हो गई, ऐसे जा रही है शिप्स, ठीक है, वो शिप ऐसे जा रही है। अब वो आपसे कह रहा है डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले यहां थी, अब कहां चली गई, अब यहां चली गई वो शिप। इसका मतलब आपको ये निकालना है, तो नाम दे देते हैं फिर हम इसको ए बी, ठीक है, इसको मैं पी लिख देती हूँ, इसको मैं ओ लिख देती हूँ। इसका मतलब मुझे ए बी निकालना है। पहले यहां पर थी शिप, अब वो शिप यहां पर आ गया, मैं यहीं से देख रही हूँ इस ओ पॉइंट से, पहले ए पे था अब वो बी पे आ गया, तो कितनी दूरी उसने की, कितनी दूरी तय की वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो ओपी क्या है, मेरा लाइट हाउस है, तो ओपी इज द लाइट हाउस। ठीक है, फाइंड मुझको क्या करना है, ए बी, यही है मेरी जहाज द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो चलिए, दो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज लूं मैं, पहले पहले मैं त्रिभुज ले लेती हूँ पी ओ बी, ये वाला 60 जिसमें बन रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में बी होगा, तो इसका मतलब tan 60 कितना होगा, p कितना है मेरे पास, p है मेरे पास OP और b है मेरे पास BP। tan 60 मुझे पता है √3 होता है, OP मुझे दे रखा है, लाइट हाउस दे रखा है ना, कितना है 100 मीटर, लेकिन मुझे BP नहीं पता, तो यहां से मेरा BP निकल के आ गया, तो BP मेरे पास कितना आया, वो आया मेरे पास 100 अपॉन में √3। चलो BP तो मिल गया, अब मैं अपना दूसरे त्रिभुज की बात करती हूँ AOP की। फिर मैंने इसमें क्या किया, tan थीटा लगा दिया p अपॉन में b, इसका मतलब अब की बार मैं tan 30 लिखने वाली हूँ, p की जगह मैं OP लिखने वाली हूँ, और b मेरा ये पूरा है नीचे वाला। मैं आपको हर क्वेश्चन में बोलूँ इनमें b देख के लेना, आप गलती से भी कोई गलत मत ले लेना। AP आ गया, ठीक है, tan 30 मेरे पास 1 अपॉन में √3 होता है, OP मुझको पता है मेरे पास 100 है, AP दो पार्ट्स में बटाया हुआ है, AB प्लस BP। ठीक है नहीं, ठीक है, आगे यहां करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मतलब ए बी प्लस बीपी कितना आ गया, √3 इंटू में 100। अब ए बी तो मैंने अभी निकाला है, नहीं निकाला है ए बी को ऐसे ही रहने देते हैं, फिर जब नहीं पता है तो बीपी मुझे पता है 100 अपॉन में √3 है, और ये मेरा हो गया 100 √3। ठीक है, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो चलिए कर देते हैं, -100 अपॉन में √3, बेस सेम कर लेते हैं अब हम, तो यहां से मेरे पास ए बी आ जाएगा 100 इंटू में 3 माइनस का 100 अपॉन में √3, मैंने बेस सेम कर दिए, तो मेरा कितना आया 300 माइनस 100 अपॉन में √3, इसका मतलब 200 अपॉन में √3 है ना, तो ए बी मैं यहां लिख देती हूँ, तो ए बी मेरे पास कितना आया 200 अपॉन में √3। अब मैं क्या करती हूँ, इस √3 की जगह ना इसका मान रख लेती हूँ 1.73। ठीक है, तो यहां से मेरे पास ए बी आ गया, वो कितना आ गया 115.60, तो ए बी तो मुझको निकालना था, शायद देखो निकालना था, बस आप वो लिख दो अब यहाँ पर, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो मेरा कितना आया ए बी, इसका मतलब कितना है 115.60। ठीक है, और आंसर किस में निकलेगा, मेरा मीटर में निकलेगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिख देते हैं, जहाज द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, वो आपका कितना आएगा यहाँ पर 115.60 मीटर। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है, चैप्टर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है।
ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।